जम्मू कश्मीर असेंबली में आज किया गया बजट पेश। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का है ये पहला बजट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बजट के दौरान किया ऐलान कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ख़वातीन को सरकारी बसों में मुफ्त खिदमात फराहम की जाएगी। रियासत में 15,000 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। लड़कियों के लिए शादी की इमदाद की स्कीम को 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए करने का किया ऐलान। 2 नए एम्स अस्पतालों का कयाम, 10 नए नर्सिंग स्कूलों की तामीर, तमाम शहरियों के लिए 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस। चले इस हवाले से क्या है पूरी जानकारी, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर का बजट आज असेंबली में पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट में ऐलान किया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत की तर्ज पर रियासत की हर खातून को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलियत दी जाएगी। हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। रियासत में 15,000 प्राइमरी स्कूल खोलने का मंसूबा है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात और रिहाइश में इजाफा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट तकरीर का आगाज शहर से किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 7 साल बाद जम्मू कश्मीर का बजट असेंबली में पेश किया जा रहा है। बजट से कबल असेंबली में भी जबरदस्त हंगामा आराई देखने। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सिटी स्कैन की सहूलियत। जम्मू कश्मीर के बजट में वज़ीर आला ने मजहबी अमूर की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल की तालीम को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारी हुकूमत सेहत के शोबे में तरक्की लाएगी और जल्द ही सेहत ऐप लॉन्च करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 2025 को ग्रीन मिशन साल के तौर पर मनाने जा रहा हूँ। हमारी हुकूमत सयाहत के शोबे में नए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए तैयार है। तमाम जिला अस्पतालों को अगले माली साल में 110 करोड़ रुपए मुख्तस करने के साथ सिटी स्कैन की सहूलियत हासिल होगी। उमर अब्दुल्ला ने खानदान के अफराद को तोहफे में दी गई जायदादों पर 0 स्टैंप ड्यूटी का ऐलान किया। पहले ये 3 से 7% के दरमियान था। इस साल जम्मू कश्मीर में 98 वोटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज कायम की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के बजट के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत की तमाम खवातीन को 1 अप्रैल 2025 से जम्मू कश्मीर की हर सरकारी बस में मुफ्त सफर की सहूलियत मिलेगी। यह सहूलियत सिर्फ सरकारी बसों और ई बसों पर लागू। लखपति दीदी स्कीम के तहत खवातीन को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत अब लड़की को शादी पर 50,000 रुपए के बजाय 75,000 रुपए दिए जाएंगे। बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ज़ेर जमीन केबलिंग स्कीम शुरू की जा रही है ताकि बिजली की सर्विस मुतासिर न हो। आमदनी पैदा करने के लिए 40% स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं। शिवखोदी में सयाहत बढ़ेगी। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट तकरीर पे कहा कि जम्मू में इस हवाले से शिवखोरी के इलाकों को भी जहन में रखा गया है और वहाँ भी सयाहत को वसअत दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने ज़राअत के लिए 815 करोड़ रुपए और सयाहत की तरक्की के लिए 390 करोड़ रुपए मुख्तस। इसके अलावा नए कारोबारियों के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। हम अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए रिहाइश के इंतजामात में इजाफा करेंगे। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतजामात किए जाएंगे। लोगों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा करेंगे। हम गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। बजट के दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन की तरफ से इस बात पर हंगामा हुआ कि यहाँ पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें की जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। इस पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी स्पीकर को खत लिखा। जम्मू कश्मीर असेंबली में ऐवान की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान पर बहस होने पर बीजेपी ने नाराजगी का इजहार किया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने स्पीकर को लिखे गए खत में कहा कि पाकिस्तान पर बहस करने वाले एमएलए के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके अलावा जहां कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र आया है वो अल्फाज ऐवान की कार्रवाई से निकाल दिए जाए। सुनील शर्मा ने कहा कि हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐवान में पाकिस्तान के बारे में कोई बात हो। पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करने वालों को अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए। वो एमएलए हैं और ये फैसला करना उनका काम नहीं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कैसे की जाएगी। इस पर खत पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद इंतखाबात हुए और 10 सालों में बीजेपी और पीडीपी के दौर में 6 साल का जिक्र किया गया।
जम्मू कश्मीर के लोग बर्बाद हो गए और बीजेपी जम्मू कश्मीर के मसाइल पर कभी बात नहीं करती। उनका मकसद सिर्फ लोगों को कंफ्यूज रखना है। दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला? दूसरी बातों पर बात करने से पहले बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। बजट पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट मजबूत इरादों के साथ आएगा और हम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे।